हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट करा दिए हैं, उसके चारों टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया था कि जहाँ भी पास्ट होता है वो क्या लेता है अपने साथ, था थी थे। और अगर इंडेफिनिट है तो क्या लेता है, ता ती ते। तो पहचान बन गई इनकी कि क्या आता है इनमें, ता था, ते थे, ती थी, सका, शके, या शब्द मिलता है, ए, आ, ई। ये सब क्या होती है इनकी पहचान। जैसे मैं खाना खाता था, मैंने खाना खाया। तुम अंग्रेजी पढ़ सकते थे तो सकते थे भी मिल सकता है और सका सकी भी मिल सकता है और ए आ ई मिल सकता है। तुम स्कूल गए, उसने खाना खाया। तो इस तरीके से इन वर्ड की क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या है, पहचान है कि तुम्हें सबके अंत में क्या मिलेंगे, ये शब्द मिलेंगे। इसमें जो सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तुम्हारा या प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ क्या लगता है इसमें, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब तुम्हें इसमें एक वचन बहुवचन देखने की कोई टेंशन नहीं है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ केवल क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तब इसका हिंट बनकर तैयार हो गया कि सब्जेक्ट होगा प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। जैसे सेंटेंस है, तुमने खाना खाया, खाया, तो भाई उसका खाना खाने का काम जो एक्शन है वो क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। तुमने खाना खाया। अब तुमने के लिए क्या आ जाएगा, हमारा यू। सब्जेक्ट क्या बन गया, यू। अब आनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तुमने किस चीज का एक्शन करा, खाने का। खाने की होती है ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, एट। एट द फूड। जैसे सेंटेंस है, राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया। तो गाने वाली कौन है, राधा। तो राधा हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। अब राधा एक वचन है, इसमें कोई देखना ही नहीं है, एक वचन बहुवचन सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म बताइए, सेकंड। तो गाय की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सिंग। और सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, सिंग। और क्या गाया राधा ने, ए सॉन्ग। अगर वाक्य में क्या शब्द हो हमारा, सका, तो सका के लिए क्या लगाते हैं, कुड। और जब कुड का यूज करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कुड हमारी मॉडल्स वर्ब और कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, कुड। तब इसका हिंट बनेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस कुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते थे। तो सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते थे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें हमारा, यू। यू में सकता थे शब्द आ गया तो क्या लग जाएगा, कैन की सेकंड फॉर्म कुड। कभी आप पढ़ने की सेकंड फॉर्म लगाओ तो ऐसा नहीं हो सकता, एक सेंटेंस में लगातार दो सेकंड वर्ब नहीं आ सकती हैं। इसीलिए कैन की सेकंड फॉर्म कुड है, और जब मेन वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन का एक्शन करा हमने पढ़ने का, पढ़ने की हो गई रीड। और क्या पढ़ा, अंग्रेजी। अंग्रेजी की हो गई इंग्लिश। इसी तरीके से सेंटेंस में क्या शो होता है, हैबिट। हैबिट के लिए पास्ट टेंस में क्या लगाया जाता है, यूज टू। लेकिन अब किस चीज का भी यूज करते हैं हम, वुड
टू। हैबिट मीन्स क्या होती है? हमारी आदत। अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस यूज टू प्लस, आप यूज टू के स्थान पर वुड टू भी लगा सकते हैं तो भी सेंटेंस सही है, यूज टू का यूज करोगे तो भी सही है। इसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह भी एक सिंपल सेंटेंस है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल है इसका कि मेरे पिताजी सुबह के समय टहला किया करते थे। अब जिस सेंटेंस के अंत में किया करते थे, पिया करते थे, घूमा किया करते थे, तो पास्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसों में हैबिट यूज होती है, मीन्स आदत से होती है। वरना हम सेंटेंस क्या लिखते अगर हमें हैबिट नहीं दिखानी होती? मेरे पिताजी सुबह के समय टहलते थे, लेकिन यहाँ है टहला किया करते थे, तो इसमें क्या चीज शो हुई? हमारी हैबिट। टहलने वाले कौन थे? माई फादर। और अभी बताया था हैबिट के लिए क्या लगाया जाता है? यूज टू का यूज कर सकते हो या वुड टू का यूज कर सकते हो। तो माई फादर यूज्ड टू, वो किस चीज का एक्शन करते थे? टहलने का। टहलने की होती है वॉक। कब टहलते थे? सुबह के समय में, इन द मॉर्निंग टाइम। अब आता है हमारा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में भी चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट की, वो क्या लगाते हैं हम? डिड नॉट। तब इसका स्टेक चाहे सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर हो दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाते। और जब हमारा डिड नॉट का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तब इसका हिंट बन जाएगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है सोहन स्कूल नहीं गया। सोहन स्कूल नहीं गया, तो सोहन आ गया सब्जेक्ट हमारा। सोहन ने किस चीज का एक्शन करा? अब इसमें देखो पहले नहीं आया, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे? डिड नॉट। एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डिड नॉट। सोहन ने कहीं का एक्शन नहीं किया, जाने का। अब जाने की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो गई? गो। और कहाँ ने गए? गो टू स्कूल। अब आता है हमारा कभी नहीं। कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं हम? नेवर। लेकिन नेवर जब लगाते हैं तो उसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। कौन सी फॉर्म का यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तब इसका स्ट्रक्चर बनेगा या हिंट बनेगा कि सब्जेक्ट होगा प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेवर के साथ वही हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं जो उस टेंस के सिंपल सेंटेंसों में लगाई जाती हैं। जैसे सेंटेंस है मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा। तो वाक्य में देखो कभी नहीं शब्द आ गया, तो कभी नहीं के लिए क्या लगेगा? नेवर। सब्जेक्ट क्या आया आपका? मैंने की क्या हो गई? आई।
आई के साथ क्या लगा, नेवर। कहीं का काम करा, देखने का, देखने की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड सा। और क्या नहीं देखा, द ताज महल। ये हमारा कौन सा पार्ट था, निगेटिव पार्ट था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पार्ट आता है, अब इसी का कौन सा भाग आते हैं, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो सबसे पहला हिंट कौन सा बनता था, बताया था। फर्स्ट हिंट होता है हमारा क्या वाला, बताया था कि जब कोई भी सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो जो हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ लगा देते हैं सबसे पहले। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे, डिड। तो सबसे पहले क्या आ गया, डिड। सब्जेक्ट है, डिड के बाद सब्जेक्ट आना है। अगर सेंटेंस में नोट है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, नहीं है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है, क्या उन्होंने एक पत्र लिखा। देखो वाक्य कहीं से शुरू हो गया, क्या शब्द से। जब क्या शब्द से शुरू है तो इसकी अंग्रेजी तो लगती नहीं है, तो क्या लग जाएगी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, डिड। अब सब्जेक्ट हो गया उन्होंने, उन्होंने का मतलब हो गया दे, नोटिस में है नहीं, अब आनी है वर्ब। उन्होंने किस चीज का एक्शन करा, लिखने का। तो लिखना क्या हो गई हमारी वर्ब, तो लिखने की हो गई राइट, फर्स्ट फॉर्म आनी है। और क्या लिखा, ए लेटर। सेकेंड हिंट आता है, सेकेंड हिंट में क्या आते हैं कि जिन शब्दों का बीच में यूज कर हम सवाल पूछने का काम करते हैं वे इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं। या क्वेश्चन वर्ड तो आ गया जी हमारे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नोट है तो ठीक है, नहीं है तो अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस नोट का ध्यान रखना है, अगर होगा तो लगा देंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे सेंटेंस है हमारा, तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं धोए। इसमें मैंने देखो नहीं दे दिया नोट, तो क्यों नहीं धोए। तो क्वेश्चन किस वर्ड से पूछा हमने, क्यों से। तो क्यों की अंग्रेजी आ गई हमारी सबसे पहले भाई। अब जब भाई आया तो भाई के बाद में आ गया डिड। अब एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, लगना डिडी है। तुमने की हो गई यू। अब हमारा क्या है, नोट, तो हमने लगा दिया नोट। कहीं का एक्शन नहीं करा, धोने का, धोने का हो गया बस। क्या ना धोए, अपने कपड़े। तो यू के साथ अपने के लिए क्या आता है, उसका पजेसिव केस योर। और क्या नहीं धोए, कपड़े। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।